हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ट्रैवल वीडियो में। इस वक्त मैं और अर्चिता है मकाओ में और आप देख रहे हो हमारे हांगकांग और मकाओ की ट्रैवल सीरीज़। तो आज हम लोग मकाओ में हांगकांग से डे ट्रिप करने आए हैं। हम लोग आज पूरा मकाओ को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के कसिनोज़, यहाँ की अदर हिस्टोरिकल साइट्स, खाएंगे पियेंगे घूमेंगे फिरेंगे और आप सबको भी हमारे साथ घुमाएंगे। तो बना रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। मकाओ के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो मकाओ भी चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, जैसे कि हांगकांग है HKSAR हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वैसे ही मकाओ भी चाइना का ही एक रीजन है और ये फेमस है अपने कसिनोज़ के लिए। इनफैक्ट मकाओ को लास वेगस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे 50 से ज़्यादा कसिनो हैं और दुनिया में जो भी आप बड़े कसिनो के ब्रांड्स इमेजिन कर सकते हो वो सारे के सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हम लोग भी वो कसिनो जाएंगे, पर उसके पहले और भी यहाँ पे चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो सारी भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप मकाओ कैसे आ सकते हो। हांगकांग से मकाओ आने के 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका वो है एक फेरी लेना। तो हम लोग भी फेरी लेके ही यहाँ पे आए थे। टर्बोजेट की फेरी चलती है जो आपको हांगकांग से सीधा मकाओ ड्रॉप कर देती है। इसका कॉस्ट लगभग $170 के आसपास रहता है और ये लगभग 1 घंटे के आसपास लेती है। फेरी हमने जो ली थी वो काफ़ी कंफर्टेबल थी, टाइमली हमको यहाँ पहुँचा भी दिया और अंदर से भी काफ़ी अच्छी थी। हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हम फेरी में आ रहे, काफ़ी स्मूथ थी। हांगकांग से मकाओ के लिए भी 2 फेरी पोर्ट्स है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो एक जो है वो है आउटर मकाओ और दूसरा जो है वो है कोटाई स्ट्रिप। तो आउटर मकाओ वो वाला रीजन है जहाँ पे सारे हिस्टोरिकल साइट्स है और कोटाई स्ट्रिप वो वाला रीजन है जहाँ पे सारे कसिनो हैं। तो कसिनो वगैरह तो हम लोग शाम को जाएंगे, इसलिए हम लोग ने अभी आउटर मकाओ की फेरी ली थी और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जो दूसरा तरीका है मकाओ आने का वो है एक बस राइड लेना। तो बस लगभग 2 घंटे लेती है हांगकांग से मकाओ आने के लिए। वो भी आपको काफ़ी सारी डायरेक्ट बसेस मिल जाएगी और उसका प्राइस भी लगभग इतना ही रहता है, $160-170 के आसपास। तो आप बस से भी आ सकते हो। जो तीसरा तरीका है हांगकांग से मकाओ आने का वो है एक हेलीकॉप्टर राइड लेना। ऑब्वियसली वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, तो हम लोगों ने उसका प्राइस भी पता नहीं किया, पर आपके पास अगर बहुत पैसा है तो आप हांगकांग के थ्रू, आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी मकाओ में आ सकते हो। तो फेरी टर्मिनल से 10 मिनट की वॉक करके हम लोग आ गए हैं हमारे दिन की पहली अट्रैक्शन पे, जो कि है फिशरमैन्स वॉफ। ये यहाँ का एक कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है और यहाँ पे इनका बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल भी है जिसको देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। इस जगह का आर्किटेक्चर काफ़ी एक्चुअली ब्यूटीफुल है। जो एंशिएंट रोमन आर्किटेक्चर होता था ये बिल्कुल वैसा बनाया हुआ है। अगर आप ये वाली बिल्डिंग भी देखोगे तो जैसे आपको कोलोसियम याद होगा जो कि रोम में है, बिल्कुल ही उसी तरीके से बनाया हुआ है और इसके अंदर भी बहुत सारी इंडोर सीटिंग है जो हम आपको आगे दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है। तो इसी आर्किटेक्चर को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग भी यहीं पे इसी को देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे आसपास बहुत सारे शॉप्स भी है, कैफ़ेज़ भी है, पर मेरा ध्यान जो सबसे पहली चीज़ पे गया था वो है ये वाली दुकान जिसका नाम है फ्रेंच फ्राइज़। यूजुअली फ्रेंच फ्राइज़ होती है पर इन्होंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके फ्रेंच फ्राइज़ बनाया जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके बाहर एक क्यूट सा पांडा भी है। तो चलो यहाँ से कुछ खाते पीते और फिर आगे चल के मकाओ को एक्सप्लोर करते हैं। फिशरमैन्स वॉफ से बाहर निकलते ही ना एक बस स्टॉप है जहाँ पर इस समय हम लोग बैठे हुए हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर बस नंबर 3A। तो इसमें बैठ के हम जाएंगे अपने दिन की अगली अट्रैक्शन पर, विच इज द सेनाडो स्क्वायर। अब हम लोग आ गए अपने दिन की अगली अट्रैक्शन पर, विच इज द सेनाडो स्क्वायर। और इस स्क्वायर पे आके ना आपको पूरी यूरोपियन वाइब्स आएंगी। जैसे किसी भी यूरोपियन सिटी में एक ओल्ड टाउन होता है, ओल्ड स्क्वायर होता है, वैसे मकाओ का ओल्ड स्क्वायर इज द सेनाडो स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पोर्चुगीज इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर दिखेगा। जैसे हर जगह आपको ना बहुत कलरफुल बिल्डिंग्स दिखेगी, क्योंकि मकाओ एक टाइम पे पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करता था, इसीलिए आपको पोर्चुगीज स्टाइल आर्किटेक्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलो इस स्क्वायर को भी चल के एक्सप्लोर करते हैं। इस स्क्वायर पे भी ना ऐसे बहुत सारी एलीज बनी हुई है और हर एली पे कोई क्यूट सा कॉफ़ी शॉप या फिर छोटा सा कैफ़े वगैरह बनाया हुआ है। बहुत हैपनिंग सी जगह है और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं।
तो अब यहाँ पे आपको कम्यूट कैसे करना है थोड़ा सा मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आने के लिए, सिनाडो स्क्वायर आने के लिए हमने फिशरमैन्स वॉर्फ से एक बस ली थी, 3A नंबर की बस ली थी। और यहाँ की बसेस के अंदर ना ऑक्टोपस कार्ड या कोई और डेबिट कार्ड वगैरह वैलिड नहीं होता। तो या तो आपके पास हांगकांग डॉलर्स हो, वो यहाँ पे वाइडली एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ की और हांगकांग की करेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर रेट है। तो हांगकांग डॉलर्स आर वाइडली एक्सेप्टेबल ओवर हियर। जैसे यहाँ की करेंसी को बोलते हैं मैकनीज पटाका। एंड इन केस अगर आप बस वगैरह यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट हो क्योंकि ये लोग चेंज वगैरह बिल्कुल नहीं देते। जैसे अभी हमारा बस का 2 जनों का फेयर आया 12 मैकनीज पटाका, तो हमारे पास या तो 10 हांगकांग डॉलर्स थे या फिर 20 हांगकांग डॉलर्स एज इन चेंज नहीं था। तो देर वॉज अ वेरी काइंड जेंटलमैन, उन्होंने हमें 2 मैकनीज पटाखा दे दिया और फिर हमने तब जाके 12 मैकनीज पटाखा बस में डाला। तो यहाँ पे कोई और कार्ड जैसे फॉरेक्स कार्ड या फिर डेबिट कार्ड वगैरह कुछ भी वैलिड नहीं है। सो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। सिनाडो स्क्वायर को एक्सप्लोर करते करते अब हम लोग आए हैं सेंट डोमिनिगोस चर्च को देखने। ये जो चर्च है इसको येलो चर्च भी कहा जाता है बिकॉज ऑब्वियसली इसका कलर पूरा येलो है, इसलिए इसको येलो चर्च भी कहते हैं। और ना ये इनिशियली 1587 में 3 स्पेनिश डोमिनिकन प्रीस्ट थे, उन्होंने बनाई थी। और ये जब इनिशियली इसका स्ट्रक्चर ले किया था तो ये पूरी वुडन चर्च थी, इसीलिए इसको चर्च ऑफ वुडन प्लैंक्स भी कहते हैं। एंड देन फिर 17th सेंचुरी में जैसे जैसे पोर्चुगीज़ मकाओ आए और फिर ये पूरा का पूरा कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो गया और आज ये येलो और ग्रीन कलर की फेमस चर्च है। तो अब हम लोग आए मकाओ सिटी के सबसे फेमस अट्रैक्शन को देखने। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द कैसीनोज विच इज़ द रूइंस ऑफ सेंट पॉल, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये बेसिकली एक कॉलेज हुआ करता था जिसका नाम था सेंट पॉल और उसके अंदर ही एक चर्च थी जिसका नाम था मातिर दे। तो यहाँ पे 1800s में इतनी मैसिव फायर लगी थी जिसकी वजह से पूरा कॉलेज और चर्च डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड उस टाइम पे सिर्फ उस कॉलेज का फ्रंट और कुछ स्टेयर्स बची थी, इसीलिए इसको कहते हैं रूइंस ऑफ सेंट पॉल। और आज ये बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एंड ऑनेस्टली हम लोग हांगकांग में पिछले 6 दिन से हैं और हमने किसी भी अट्रैक्शन पे इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी हमने मकाओ में देखी है। अगर आपको कैसीनोज के अलावा मकाओ की ये सारी फेमस अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करनी है तो इन माय ओपिनियन आपको एक रात मकाओ में डेफिनेटली रुकना चाहिए, सो दैट आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जल्दी से आके, ये सारी जगह बहुत पास पास ही है, आप एक बार में आके अच्छे से ये व्यूज़ भी एंजॉय कर सकते हो और अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हो। क्योंकि हांगकांग से मकाओ आने के लिए जो पहली फेरी भी चलती है वो भी 8:30 चलती है, तो 9:30 10 तक तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई टूरिस्ट की मैसिव भीड़ नहीं आने वाली। सो यू कैन हैव दिस एंटायर प्लेस टू योरसेल्फ। तो अगर आप डेफिनेटली कैसीनोज को एंजॉय करना चाहते हो तब तो 1 डे शुड बी मोर देन इनफ। और आप कैसीनोज के अलावा ये सारी अट्रैक्शंस भी देखना चाहते हो तो एक दिन डेफिनेटली यहाँ पे किसी लग्जरी होटल में स्पेंड करो एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम।
इन सारी अट्रैक्शंस के अलावा एक दो और फेमस अट्रैक्शंस है। सबसे पहले तो है यहाँ का मकाओ टावर, जिसके टॉप पर आप जाके इन सारी ही जगह का 360 डिग्री बर्ड्स आई व्यू ले सकते हो। और दूसरा है 4 हेड बुद्धा, वो भी हमने ऑन आ वे टू सनाडो स्क्वायर देख लिया था, तो हम वहाँ अलग से नहीं जा रहे। तो आप ये 2 अट्रैक्शंस भी अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। एंड अब कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद चलते हैं कैसीनोज में। हम लोग अपना लक ट्राई आउट करने के लिए आए हैं कैसीनो में और हम अंदर जा रहे हैं अभी वेनिशियन कैसीनो में। ये यहाँ का सबसे बड़ा कैसीनो है और इसके पास ना 2 कैसीनोज और है। एक ही पीछे है पेरिजियन और सामने की तरफ है लंदन एयर। और ये जो वेनिशियन कैसीनो है ये पूरा वेनिस थीम में बनाया हुआ है। सिमिलरली पेरिजियन पेरिस की थीम में बनाया और लंदन एयर को लंदन की थीम में बनाया गया है। और ये जो वेनिशियन कैसीनो है इसकी रिकमेंडेशन हमें हमारे पेरेंट्स ने दी थी। जब वो मकाओ आए थे तो वो इसी होटल में रुके थे और उन्होंने यही कैसीनो ट्राई किया था। एंड मेरी मदर इन लॉ का हमेशा से यही कहना है कि ये इस होटल को घूमने के लिए भी 3 दिन पूरे चाहिए। बहुत बड़ा होटल है और उन्होंने हमें एडवाइस दिया है कि जितना भी करो हमेशा साथ में रहना वरना खो जाओगे। सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई आउट आवर लक इन दिस वन। लेट्स गो। और फिर अगले कुछ घंटों के लिए अपनी किस्मत को आजमाने के लिए हम चले गए अंदर कैसीनो के खेलने। और वहाँ जाके हमें पता चला कि हमारी किस्मत बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रही थी। बट ऑनेस्टली बहुत फ़न एक्सपीरियंस था। तो 6-7 घंटे इसी कैसीनो में स्पेंड करने के बाद हम रात को वापस से हांगकांग चले गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू लाइक दिस वीडियो and also share it with people going to Hong Kong and Macau, and I will see you soon in the next one.